सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हमें बोला है कि ओरिजिन के बेसिस पर कितने तरह के फूड होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शंस में गिवन है। तो ओरिजिन मतलब जहां से हमें मिलते हैं वहां से कितने तरह के फूड हमें मेनली मिलते हैं। तो मेनली अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो हमारा जो फूड होता है वो 3 में क्लासिफाई होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन जैसे कि हमारे हो गए एग्स हो गए, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, फिश, मीट, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए। दूसरा हमारे पास होता है प्लांट ओरिजिन। कौन सा होता है? प्लांट ओरिजिन, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे हो गए वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, और फ्रूट्स हो गया ये। और लास्ट होता है हमारे पास मिनरल ओरिजिन। मिनरल ओरिजिन से हमें मिनरल सॉल्ट्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के हमें ओरिजिन पे बेस पे क्लासिफाइड है फूड, एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन एंड मिनरल। सो अब करेक्ट आंसर 3। 2 नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। हमें बोला है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन का सोर्सेज है। तो प्रोटीन हमें पता है कि वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होते हैं बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सोर्सेज पूछा है, मतलब हमें कहाँ कहाँ से ये मिलते हैं। तो फिश से मिलता है, लिवर से भी मिलता है, मिल्क से भी मिलता है, मतलब ये तीनों के तीनों से मिलता है। और किससे मिलता है? एग से मिलता है। ठीक है, नट्स से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। तो प्रोटीन हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, क्योंकि ये तीनों ही सोर्स है। और ये सारी चीजें अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो हमारी एप्लीकेशन है उदित फार्मेसी क्लासेस की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पे हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का डिटेल में वीडियो लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या लिखा है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। हमें बोला प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब प्रोटीन्स हमारा किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ व्हाट, यही पूछा है हमसे। ठीक है, अमाइनो एसिड, ट्राइग्लिसराइड, स्टार्च या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो स्टार्च की बात करें तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट को ही बोला जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो ये हमारा फैट से एसोसिएटेड है। और अमाइनो एसिड्स हमारा प्रोटीन से एसोसिएटेड है। मतलब अमाइनो एसिड्स, काफी सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ के हमारा क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है प्रोटीन्स के? अमाइनो एसिड्स। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाकी के हमारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखे? क्वाशियोर्कर डिसीज इज द डेफिशिएंसी ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या नन ऑफ द अबव। हमें बोला कि जो क्वाशियोर्कर डिसीज है वो किसकी कमी से होती है। तो जो क्वाशियोर्कर डिसीज है वो हमारी कॉमनली किन में देखी जाती है? चिल्ड्रन में देखी जाती है, बच्चों में देखी जाती है। ठीक है, और इसमें हमारा क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, मतलब क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी कम कौन होता है? हमारा प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन की इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, बच्चों में मेनली होता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। ठीक है, उनको एडीमा हो जाता है, उनके अंदर पानी भरने लग जाता है। ठीक है, लिवर एनलार्ज हो जाता है, और भी काफी सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को वहां पे मिलते हैं। तो फैट्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है। करेक्ट क्या है हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटीन्स। तो क्वाशियोर्कर क्या है? हमारी डिसीज है प्रोटीन डेफिशिएंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? फुल फॉर्म ऑफ पीईएम। पीईएम की फुल फॉर्म पूछी है। पॉलीथाइलिन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनरिच्ड माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या नन ऑफ द अबव। सो पीईएम की हमारे पास फुल फॉर्म होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये काफी ज्यादा कॉमन है हमारी कंट्री में। प्रोटीन तो हमें पता लग गया, एनर्जी मतलब कैलोरीज। प्रोटीन और कैलोरीज की बच्चों में क्या होता है? काफी ज्यादा कमी हो जाती है, उसको बोला जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर हमारे पास 2 डिसीजेज आती हैं। एक तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, दैट इज क्वाशियोर्कर, और दूसरी आती है मैरस्मस। कौन सी आती है? मैरस्मस। तो हमारे पास ये 2 डिसीजेज आती है। तो पीएम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विच इज ऑप्शन सी। बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, और डी भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। हमें बोला है इनमें से कौन सा
फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं होता। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है हमारे पास वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में हमारे पास होता है ए, डी, ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल में हमारे पास होता है विटामिन बी और सी। ठीक है, तो हमसे पूछा है नॉट अ फैट सॉल्युबल, ए कौन सा है हमारा फैट सॉल्युबल है, ठीक है, डी कौन सा है फैट सॉल्युबल है, सी कौन सा हमारे पास वाटर सॉल्युबल है, और के कौन सा हमारे पास फैट सॉल्युबल है। तो इनमें से कौन सा हमारे पास फैट सॉल्युबल नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी, बिकॉज जो विटामिन सी होता है वो हमारा कौन सा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्या लिखा है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश। हमें बोला है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है, कईयों को रात को ही नहीं दिखता सिर्फ, तो ये किसकी वजह से है, किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या नन ऑफ द अबव। ठीक है, विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स, हड्डियों की बीमारी हो जाती है विटामिन डी से। सी की बात करें अगर हम, विटामिन सी है तो स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाती है, स्कर्वी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में से हमारे खून आने लग जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन ए की कमी से हमारा कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ज़ीरोफ्थेल्मिया, क्या बोलते हैं, ज़ीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन ए। जो विटामिन ए इसकी कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या लिखा है, प्लैग्रा इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट। हमें बोला है कि प्लैग्रा किसकी कमी की वजह से होता है। तो जो प्लैग्रा है, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 या विटामिन बी12, हमसे ये पूछा। तो जो प्लैग्रा है वो मेनली हमारा कॉज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी3। बी3 विटामिन होता है जिसको हम और क्या बोलते हैं, नियासिन या निकोटिन एसिड भी बोलते हैं, इसकी कमी से हमारा पिलैग्रा होता है। पिलैग्रा में होता क्या, बेसिकली डर्मेटाइटिस हो जाएगा, स्किन की बीमारी हो जाएगी, टंग हमारी डार्क कलर की हो जाएगी, ठीक है, और हमारे स्किन पे रैशेज होगी, इचिंग होगी, ये सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्या लिखा है, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश। ये मैं पीछे ही बता चुकी हूँ, स्कर्वी को क्या बोला जाता है, ब्लीडिंग गम्स। क्या बोला जाता है, ब्लीडिंग गम्स। तो पूछा है स्कर्वी किसकी वजह से होती है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी। सो अब करेक्ट आंसर इज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाती है। तो विटामिन सी के सोर्सेज कौन से हैं हमारे पास, सिट्रस फ्रूट, जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट हैं, ऑरेंज, लेमन, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, सिट्रस फ्रूट में आ जाते हैं, और ये सोर्सेज होते हैं, यहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्या लिखा है, फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस। ओआरएस की फुल फॉर्म पूछी है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ऑरेंज रिप्लेनिशिंग थेरेपी, ओरल रेसिडुअल थेरेपी या नन ऑफ द अबव। सो ओआरएस की तो फुल फॉर्म सभी को पता है, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोला जाता है। या सॉल्ट भी, अगर ओआरएस आ गया तो हमारे पास, जैसे ही ओआरएस है तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्ट। ठीक है, ऑप्शंस में यहाँ पे काट के सॉल्ट कर लेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोला जाता है। ओआरटी या ओआरएस एक ही चीज है। ठीक है, तो ये बेसिकली किन में होता है, रिहाइड्रेट करने के लिए, जैसे किसी को डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, तो उनको क्या है, पानी की कमी हो जाती है, तो उनको क्या दिया जाता है, ओआरएस दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जो 3.5 ग्राम होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है हमारे पास, जो कि हमारा 1.5 ग्राम होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसके अंदर, जो कि 2.5 ग्राम होता है। ठीक है, और ग्लूकोज होता है जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, दैट इज 20 ग्राम। तो क्या किया जाता है, 1 लीटर ऑफ वाटर लिया जाता है हमारा, ठीक है, और फिर ये जो मिक्सचर बनेगा ओआरएस का, उसको क्या करते हैं, इसमें मिक्स करके बच्चे को पिला दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6 लेवल स्पून की शुगर लेंगे, ठीक है, चीनी लेंगे, और पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, और उसे 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, और उससे घर पे भी हम ओआरएस बना सकते हैं। ठीक है, सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, या हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी भी बोल सकते हैं। ओके,